हेलो गाइस, अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है एनसीआरबी मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसका काम ये है कि ये देखती है देश में, भारत देश में कितने अपराध हुए हैं, किस टाइप के अपराध हुए हैं और अपराधों में कौन सा स्टेट नंबर 1 पर रहा है, कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है और पिछले साल की तुलना में इस साल अपराधों में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। उसी की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको एक बात बताता हूं कि देश में औसतन 80 मर्डर मतलब हर दिन 80 हत्या होती है, 77 रेप होते हैं हर दिन की ये बात है। ये रिपोर्ट दर्शाती है हर दिन 80 मर्डर और 77 रेप होते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 और ये रिपोर्ट 2020 की है, एक्चुअली आई 2021 में कोरोना के कारण। और एक चीज़ और है, पूरे साल की रिपोर्ट तैयार करने में आपको थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर तक का होता है। तो ये अभी 2021 में इसको पब्लिश किया गया है, रिपब्लिश किया गया है सबके लिए। कोई भी इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करके ये देख सकता है। मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर से इसको कवर किया है, मैं पूरा विस्तार से आपको न्यूज़ समझाने की कोशिश करूँगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक जहाँ पर भी शेयर कर पाएँ वहाँ पर, जहाँ पर आपके रीच है वहाँ पर आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि न्यूज़ सारे लोगों तक पहुँच सके। चलिए हम लोग न्यूज़ को विस्तार से कवर करते हैं। देखिए, एनसीआरबी नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एक्चुअली ये बुधवार को इन्होंने अपना आंकड़ा जारी किया है पूरे साल का। 2020 का इन्होंने एक आंकड़ा अपना जारी किया है। 2019 की तुलना में लगभग 28% की वृद्धि हुई है टोटल क्राइम में। पिछले साल अगर हम कहें क्राइम 100 हुआ था तो इस बार टोटल क्राइम 128 हुआ है। पिछले बार अगर क्राइम 100 हुआ था तो इस बार कितना हुआ, 28, मतलब 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है क्राइम में पिछले साल की तुलना में इस साल। देखिए, 2020 में प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुई हैं। कुल 29,193 लोगों की मौत हुई है मर्डर से। 29,193 लोगों को की हत्याएं हुई हैं और इस सूची में क्राइम के मामले में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, वहीं अपहरण के मामले भी सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। मतलब सबसे ज़्यादा मर्डर भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, सबसे ज़्यादा किडनैपिंग भी उत्तर प्रदेश में हुई है। ब्यूरो के अनुसार 2020 में कुल जो संज्ञेय अपराध है, मतलब जो रजिस्टर्ड हैं, वो 66,01,285 66,01,285 ये वो अपराध है जो कि रजिस्टर्ड हुए। अब जो रजिस्टर्ड नहीं हुए उसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है क्योंकि जो अपराध रजिस्टर्ड होंगे उसी का डेटा एनसीआरबी बनाएगी या आपके पास कोई डेटा होगा तभी तो उसको आप प्रकाशित कर पाएंगे। तो ये रजिस्टर्ड केसें कितनी रजिस्टर्ड नहीं हुई इसके बारे में कोई बात नहीं बताया गया है। देखिए, साइबर अपराध भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 11,097। उसके बाद कर्नाटका में हुए हैं। साइबर अपराध का मतलब जो ये पैसे बैंकों से निकाल लेना, आपके अकाउंट से ख़त्म कर देना या साइबर क्राइम जो भी होता है इंटरनेट के थ्रू, वो सबसे ज़्यादा यूपी में, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना और असम में सबसे ज़्यादा रहा है। ये डेटा एनसीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, आप वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो किडनैपिंग का मामला था वो पिछले साल से 19% की कमी हुई है। मतलब अगर हम कहें कि पिछले साल अगर 100 किडनैपिंग हुई थी 2019 में तो इस बार ये किडनैपिंग 81 हुई है। कितनी हुई है? 81। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर है कि जो किडनैपिंग है वो 19% कम हुआ है। 2020 में कुल अपहरण जो हुए, किडनैपिंग हुई 84,805, जबकि 2019 में कुल अपहरण जो हुए थे 1,05,036 1,05,036 हुआ था। वहीं 2020 में 84,805, तो 19% की कमी हुई है। और सबसे ज़्यादा किडनैपिंग कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश में 12,913। सबसे ज़्यादा किडनैपिंग कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश 12,913।
इसके बाद पश्चिम बंगाल में 9,309, महाराष्ट्र में 8,103, बिहार में 7,889, मध्य प्रदेश में 7,320। वहीं राजधानी में मतलब दिल्ली में 4,062 हुआ टोटल। राजधानी मतलब दिल्ली में कितनी हुई? 4,062 टोटल किडनैपिंग हुई है। एनसीआरबी ने कहा कि देश में टोटल अपहरण जो है 84,805 है, लेकिन पीड़ित लोग 88,590 थे। ये पीड़ित लोग थे जिनकी किडनैपिंग हुई थी, और अधिकतर इसमें से 56,591, ये सोचने वाली बात है कि 88,590 लोगों में 56,591 लोग क्या थे? बच्चे थे। बच्चे का मतलब 1 to 18 ईयर के बीच में थे। इनकी किडनैपिंग सबसे ज़्यादा हुई है 56,591, 88,590 में। तो ये हुआ किडनैपिंग का आंकड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 12,913 किडनैपिंग ही है। पश्चिम बंगाल में 9,303, महाराष्ट्र में 8,103, बिहार में 7,889, और ये मध्य प्रदेश और दिल्ली दिया हुआ है। देखिए, अब हत्या के मामले में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही है 3,779। उसके बाद बिहार में 3,150, महाराष्ट्र में 2,163, उत्तर प्रदेश में 2,101, पश्चिम बंगाल में 1,948, और वहीं दिल्ली हमारे राजधानी में 472। टोटल मर्डर जो हुए हैं दिल्ली में 472 इस साल में। सबसे ऊपर इसमें उत्तर प्रदेश है 3,779। ये देखिए ग्राफ के थ्रू आंकड़ा है, वही है। कोरोना काल में क्राइम कुंडली मर्डर 3,779 सबसे ऊपर यूपी ही है, बिहार फिर है, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, देन दिल्ली। अब सबसे ज़्यादा रेप जो केसेस हुए हैं या दुष्कर्म या बलात्कार हुए हैं वो आपका सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुए हैं। लगभग औसतन अगर हम ये बात करें कि टोटल पर डे के हिसाब से 77 केसेस डेली हुए हैं बलात्कार के। पूरे देश में हर दिन 77 ये रजिस्टर्ड मामले हैं, या ऐसे मामले जिनकी एफआईआर दर्ज की गई थी, ऐसे मामले 77 हैं। मतलब हर देश में 77 बलात्कार पर डे के हिसाब से होता है। और ये वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। कितने केसेस दर्ज ही नहीं होते उनका कोई आंकड़ा नहीं है, ये रजिस्टर्ड केसेस हैं 77। पिछले साल कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए थे दुष्कर्म के, और देश में सबसे अधिक मामला राजस्थान, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। यहाँ एक पर राजस्थान सबसे ज़्यादा है। रेप सबसे ज़्यादा कहाँ हुए हैं? राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। और साल पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुआ हो 3,71,503 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि ये 2019 में 4,05,326 टोटल ये मामले हैं 4,05,326। और वहीं 2018 में भी थे 3,78,236। तो जो 18 में थे उससे 19 में वृद्धि हुई, और 19 से फिर एक बार थोड़ी सी कमी आई है, जो कि 19 में 4,05,326 थे, वहीं 2020 में 3,71,503 हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले। ऑनलाइन बैंकिंग, ये देख लीजिए साइबर क्राइम। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड जो हुआ है 4,047 हुआ है। ओटीपी धोखाधड़ी 193, क्रेडिट डेबिट कार्ड से पैसा जो निकाला गया 1,194, एटीएम से जुड़े केस जो थे 2,160, वहीं सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना 578, ऑनलाइन परेशान करने के केस 972, फर्जी प्रोफाइल दूसरों की बनाकर दूसरों को परेशान करना 149, आंकड़ों की चोरी, किसी और का डाटा किसी और को देना 98 केस ऐसे दर्ज हुए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड मतलब सबसे ज़्यादा आपके अकाउंट से पैसे ही गायब हुए हैं, 4,047 केस इसके दर्ज हुए हैं पुलिस के पास। ओटीपी मतलब किसी कोई और आपके बैंक से पैसा निकाल रहा है, ओटीपी आपसे पूछा, वो 1,093 केस दर्ज हुए हैं। वहीं एटीएम कार्ड से मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो भी फ्रॉड हुए हैं उसके 1,194 केस रजिस्टर्ड हुए हैं थाने में, और एटीएम से जुड़े केस 2,160। ये आपके पास पूरा डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। साइबर क्राइम किस टाइप की क्राइम सबसे ज़्यादा हुई, और ये वो हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। ये बहुत
अच्छे से समझना, वो है जिनकी एफआईआर लिखवाई गई या जिनका रिपोर्ट रजिस्टर्ड किया गया है, ये उन्हीं का डेटा ही बता पाएगा, और ऐसा डेटा तो बता नहीं पाएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो ये एक सोचनीय ये बात है कि हमारे यहाँ औसतन 80 मर्डर डेली होता है और 77 रेप केस होते हैं, और ये वो हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। वैसे रेप तो डेफिनेटली और ज़्यादा होता होगा, लेकिन रजिस्टर्ड 77 है। तो आई होप ये थोड़ी सी न्यूज़ थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। क्राइम में जो टॉप है वो यूपी है लगभग सब क्राइम में, उसके बाद आपका राजस्थान है रेप केसेस में। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि लोग ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन भी तो यूपी में ज़्यादा है, लेकिन अगर पॉपुलेशन यूपी में ज़्यादा है तो फैसिलिटी भी तो यूपी में ज़्यादा है। मतलब यूपी में 75 ज़िले हैं, यूपी सबसे बड़ा है, तो क्या हर ज़िले में एसपी होता है, हर ज़िले में थाने होते हैं, हर गांव में थाने होते हैं? तो अब बजट में इनके लिए पैसा इसी के हिसाब से, जितनी पॉपुलेशन होती है उसी के हिसाब से पैसा भी तो बजट में दिया जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्राइम हो रहा है तो ये डेफिनेटली गलत है, क्योंकि आपको फैसिलिटी भी तो पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्राइम को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इस बार 28% की कमी हुई है टोटल क्राइम में। और बस बाकी न्यूज़ जितनी ही थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।